हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। अब हिंदी में जब हम बात करते हैं तो कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है लेकिन अर्थ में बहुत अंतर होते हैं। ऐसे कई शब्द आते हैं, जब लिखते वक्त हम कभी कभी क्या करते हैं, मात्राएं इधर की उधर कर देते हैं और इधर उधर करने पर क्या होते हैं, उसमें अर्थ ही पूरा भिन्न हो जाता है। మనం హిందీ భాషలోని ఎన్నో వర్డ్స్ అలాంటివి ఉన్నాయంటే మనం దాన్ని పలకటం ఇంచుమించు ఒకలాగే ఉంటుంది, పలకటం ఒకలాగే ఉంటుంది, తర్వాత రాయడంలో కూడా కొంచెం తేడా ఉంటుంది, కానీ అర్థం మాత్రం చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాననుకోండి, సి అండ్ సి రెండు ఉచ్చరించటం ఒక్కలాగే ఉన్నది, ఎస్ఈఈసి ఎస్ఈఏసి, देखना और समुद्र, तो రెండు వేరు. आई एंड आई मैं, आई कल्लू, तो ऐसे शब्द भी हिंदी में कई होते हैं जिनको कि हम उच्चारण लगभग एक जैसा ही होता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होते हैं लेकिन अर्थ बहुत ही भिन्न होता है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक का नाम है श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति में सुनने में समान लगता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। ये है हमारा आज का टॉपिक। हम देखते हैं ऐसे कुछ शब्दों को जो आए दिन हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ప్రతిరోజు మనం యూజ్ చేసే కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఇవాళ చూద్దాం. పలకటాల్లో తేడా లేదు కానీ అర్థంలో చాలా తేడాలు ఉంటాయి. तो आज सबसे पहले हम देखेंगे అచార్, ఆచార్. పిల్లలు రాసేటప్పుడు కూడా మాత్రాలలో తప్పు చేసేసి ఏదైనా ఒకటే కదా అంటూ ఉంటారు, కాదు. చూడండి, అచార్, आम का, नींबू का, करेले का अचार. अचार अंटे पिक्कल. आचार आचरण, हमारा आचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये है आचार, ये अचार. अवधि, अवधि, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. अवधि सीमा, 2 घंटे की अवधि में हमें इस प्रश्न पत्र को पूरा करना है. 4 घंटे की अवधि है तो अवधि ये समय की सीमा को बताने वाला है. अवधि अवध की भाषा. तुलसीदास अवधि भाषा के पारंगत थे. ये है अवधि भाषा. अदनమాట ये भाषा पेరు अवधि. अयोध्या के आसपास में बोले जाने वाली भाषा को हम अवधि भाषा कहते हैं. तो बड़ी छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा. उपेक्षा, अपेक्षा. उपेक्षा, उपेक्षितना, लापरवाही. बड़े लोग छोटों की उपेक्षा करते हैं. धनी व्यक्ति गरीब की उपेक्षा करता है, लापरवाही करता है. अपेक्षा, तुलना में. सीता की अपेक्षा गीता सुंदर है. तो जब हम तुलना करते हैं तब हम उपेक्षा, अपेक्षा. और किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं అంటే దిశ, ఎటువైపు వెళుతున్నాము అనేదాన్ని और कहते हैं. और राम और श्याम दोनों भाई थे तो और एंड के लिए लगाते हैं और. चिर, चीर. चिर, चिरंजीवी भव हम कहते रहते हैं ना ज़्यादा देर तक, तो वो चिर है, उसको कहते हैं देर. चीर का मतलब हुआ कपड़ा. चीर, कपड़ा. जलद, जल्द. जलद बादल को कहते हैं. क्लाउड्स, क्लाउड्स को जलद कहते हैं. जल्द मीन्स शीघ्र. जल्द धराओ, हम लोग
बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जल्द। अन्न, अन्य, अन्न, अन्न की कमी हो गई है, अन्न की कमी हो जाना, अनाज की कमी हो जाना। अन्य दूसरा, अन्य व्यक्तियों के साथ हम बाहर जा रहे हैं, तो अन्न, अन्य। అలాగే తరణి, తరుణి, तरणी अंटे नाव, बोट। तरणी का मतलब क्या हुआ? बोट। तरुणी युवती। द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन। द्रव पानी है, दूध है, जो भी बहने वाली चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं तरल पदार्थ। द्रव्य धन को ఎక్కువగా వాడుతూనే ఉంటాం। दिन और दीन, दिन दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने भाषण दिया। दिन, आज के ही दिन हमने अपने वीडियो स्टार्ट किए थे। दिन से मुझे याद आया, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। राइट। दीन, दीन मीन्स गरीब। दीन का मतलब क्या हुआ? गरीब। पानी, जल, वाटर, पानी पीने वाला। पानी, पानी मीन्स हाथ। बहुत बार सुनते रहते हैं ना पानी ग्रहण, शादी के समय में हम सुनते रहते हैं पानी ग्रहण। पानी मीन्स हाथ। परिणाम, परिमाण, ये बहुत हम लोग भी गलती करते, बड़े लोग भी गलती कर लेते हैं। आज 10वीं कक्षा का परिणाम निकलने वाला है। परिणाम नतीजा, रिजल्ट। परिमाण, माप। परिमाण इस बीच हमने कई बार पढ़ा हुआ है ना। परिमाण, नाप तौल जिससे करते हैं, मेजरमेंट जिसका करते हैं उसे कहते हैं परिमाण। असमान, जो बराबर नहीं है, जो इक्वल नहीं है, वो असमान है। आसमान, आकाश, आकाश, आसमान। सुत, बेटा, रामायण में भी सुन आते रहते हैं सुत। सूत, धागा, सूत धागा। कोश, खजाना, कोश में पैसे की कमी हो गई है। शब्दकोश कहते रहते हैं ना, जैसे डिक्शनरी। शब्द भंडार, शब्द भंडार को कहते हैं कोश। शोक, शौक, शोक का मतलब है दुख। कोई अपना अगर बीमार हो, किसी दुख से पीड़ा हो तो शोक होता है, शोक मनाते हैं। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक मनाया है। मुझे शौक है, मुझे नए कपड़े पहनने का शौक है, मुझे बाहर घूमने का शौक है। पका हुआ, पक्का, पका, पक्का, पका। आम पका, पके आम लाना, कच्चे केले नहीं, पका केला लाना। तो जो भी चीज़ है पका और कच्चा होता है। ये पक्का, मजबूत। तो कैसे कहते हैं, ये बहुत ही पक्का घर है। पक्का घर, कच्चा घर। तो गाँव में कच्चे घर होते हैं, शहरों में पक्के मकान होते हैं। पक्का मीन्स मजबूत। प्रमाण, प्रणाम, प्रमाण। तो किसी चीज़ का सबूत होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं, और जब हम नमस्ते करते हैं उसे प्रणाम कहते हैं। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ग्रह, गृह, ग्रह जो सूरज के चारों ओर घूमने वाले हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, इन सबों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। घर को गृह कहते हैं। वो ग्रह है, ये गृह है।
आदि, आदि, आदि वगैरह, राम शाम और आदि बाहर गए थे, आदि मीन्स एक्सेट्रा। आदि आदत, मुझे सुबह 5 बजे उठने की मैं आदी हूँ। मुझे रोज़ गर्म दूध पीने की मैं आदी हूँ। तो आदत को हम कहते हैं, हैबिट को हम कहते हैं आदि। ये आदि क्या है, वगैरह एक्सेट्रा जो हम लगाते रहते हैं वाक्यों में। तो देखिए, इनमें बोलने में और मात्राओं में बहुत थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन अर्थ पूरे अलग हैं। तो ऐसे ही आज हमने कुछ शब्दों को पढ़ा है, ऐसे आगे भी और भी ऐसे शब्दों की जानकारी हम प्राप्त करते रहेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। ఇవాళ ఎక్కువగా మనం హిందీలోనే చెప్పుకున్నాము, ఎందుకంటే ఈ వర్డ్స్కి కరెక్ట్ మీనింగ్ హిందీలోనే వస్తుంది. కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాంటివి ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేస్తూ ఉంటుంటే మీకు కూడా తేడా తెలుస్తుంది. రాసేటప్పుడు మాత్రాలు ముందరికి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఏదైనా పర్వాలేదు అని అనుకోకూడదు. కరెక్ట్గా పెడితేనే దాని కరెక్ట్ మీనింగ్ वस्तुंदी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।